आप उस परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनेंगे। उनको सुनने के पश्चात चलिए कुछ क्षण हम अपने आप में लौट आते हैं। क्योंकि हमें इस दुनिया में रहने का अभ्यास हो चुका है, बहिर्मुखी रहने का अभ्यास, आंखों से इस जगत को देखने का, कानों से इस जगत को सुनने का अभ्यास इतना अधिक हो चुका है कि आपने जब ये साप्ताहिक कोर्स किया ज्ञान का, तो महसूस किया होगा कि जो इन आंखों से हम देख रहे थे, कानों से सुन रहे थे, वस्तुतः वह सब असत्य था, एक सपना था जहां केवल कल्पनाएं थी और हम उसके पीछे मृग तृष्णा की भांति दौड़ रहे थे। इसलिए जबकि हमारा भाग्य उदय हुआ है और बहुत जन्मों की पुण्य की पूंजी जमा हुई है, तो हमें ये सत्य ज्ञान मिला है। वो परम पिता परमात्मा जिसे इतना हम पुकारते थे, जगह जगह पर भटकते थे, यातना पूर्ण यात्राएं करते थे, इस आशा के साथ, इस प्यास के साथ, उस परम पिता परमात्मा का दीदार हो जाए, क्षण का दीदार हो जाए। लेकिन जानते नहीं थे कि वो परम पिता परमात्मा कैसा है। अगर वो मेरे सन्मुख आ जाए तो उसका रूप क्या, उसका रंग क्या, कैसे जानूंगा, क्या है उसकी क्वालिटी, कुछ भी तो नहीं जानते थे। हाँ, एक प्यास थी, तीव्र प्यास थी, आकांक्षा थी। कभी वो आंसुओं के रूप में बही है, तो भी कभी कीर्तन के रूप में स्वर नाद गूंजा है उसका। लेकिन भीतर से तो एक ही चाहना थी, एक ही कामना थी, तू मिल जा, तू सामने आ, मैं सिजदा करूं, फिर लुत्फ है सजदा करने में, तू और कहीं मैं और कहीं, तेरे नाम का सिजदा कैसे करूं। तो अब वो परम पिता परमात्मा सचमुच सन्मुख हुए हैं। हमने भी खुद को जाना है कि मैं कौन हूं, मैं वो चेतन शक्ति हूं। तो चलिए सर्वप्रथम अपने आप को, अपनी मन बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर आ जाइए, अपने स्वरूप में टिक जाइए, अपने अकाल तख्त पे टिक जाइए, जहां इंद्रियों का जगत खत्म हो जाता है। वो स्थान कौन सा है? वो स्थान है हमारी भ्रुकुटी, जहां पर तिलक लगाते हैं, वो स्थान है। तो अपनी मन बुद्धि को वहां टिकाने के लिए, जिन्हें अभी अभ्यास नहीं है, तो पहले तो सीधे बैठेंगे, धीरे से आंखें बंद कर लें, वेरी जेंटली एंड सॉफ्टली क्लोज योर आईज।
and relax. बिल्कुल ऐसे हो जाए जैसे आपके सिवा कोई और है ही नहीं यहाँ। Relax your whole body. कहीं भी टेंशन नहीं, तनाव नहीं। पर अटेंशन पूरा, अवेयरनेस पूरी, पूरी जागृति के साथ बैठना है। अब गहरी सांस भीतर लें और छोड़ दें। पुनः गहरी सांस भीतर और उसे छोड़ दें। पुनः सांस भीतर और छोड़ दें। पुनः गहरी सांस भीतर और छोड़ दें। अब इन आती जाती सांसों को देखें, दृष्टा बनकर, साक्षी होकर, विटनेस के साथ कि कैसे ये सांस भीतर जाती है और सहज गति से वापस आती है। आपने कोई प्रयास नहीं करना है, बस सहज रूप से जैसे सांस आती और जाती है और आप अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं अनभिज्ञ से, लेकिन यहाँ पूरी अवेयरनेस के साथ रहना है, इसको देखना है सांस कैसे भीतर जाती और बाहर आती है। देखें इसे जैसे सागर में लहरें आती है और जाती है। बिना आवाज के, बिना पुरुषार्थ के सांस को आने और जाने दीजिए। उसकी आवाज सुने। जितने सूक्ष्म होते जाएंगे, जितनी अवेयरनेस बढ़ती जाएगी, आप अपने भीतर होती सांसों की हरकत को महसूस कर सकेंगे। कैसे ये पूरा बदन सांस लेता है। बस इन सांसों की तार तार में उस परम पिता परमात्मा के प्यार को समा लेना है। जब सांस भीतर लें तो महसूस करें
कि प्रकाश का ओम भीतर जा रहा है। जैसे सांस बाहर जाए तो आत्मा की शांति बाहर फैल रही है। सांस भीतर तो प्रकाश युक्त ओम भीतर, श्वास बाहर तो प्रकाश से भरी हुई, शांति से भरी हुई शांति बाहर। उसके प्रकंपन, उसके वाइब्रेशन बाहर। सांस भीतर, प्रकाश युक्त ओम भीतर, श्वास बाहर तो शांति। श्वास भीतर ऊर्जा से भरा ओम, प्रकाश से भरा ओम, शक्ति से भरा ओम भीतर। और जब श्वास बाहर तो ऊर्जा से भरी शांति, अलौकिक शांति। उसके प्रकंपन आप से गुजरकर समूचे विश्व में फैल रहे। महसूस करें पूरा शरीर ऊर्जा से भर गया, प्रकाश से सिंचित हो गया। अब पूरे शरीर को प्रकाश का देखें। मुखमंडल प्रकाश का, भुजाएं प्रकाश की, हथेलियां प्रकाश की, सीना प्रकाश का भरा हुआ, दोनों पैर प्रकाश के, बैकबोन प्रकाश की, पूरा बदन प्रकाश का। सारी स्थूलता गायब, केवल प्रकाश का शरीर। निगाहें प्रकाश की, हथेलियां प्रकाश की, पैर प्रकाश के, पूरा बदन प्रकाश का। इस प्रकाश की काया के भीतर भ्रुकुटी में चमकता हुआ दिव्य सितारा देखें। ये दिव्य सितारा, ये दिव्य ऊर्जा मैं आत्मा हूं। मैं कहने वाली शक्ति, मैं आत्मा हूं। मैं परम पिता परमात्मा की संतान हूं। इन नैनों से देखने वाली, कानों से सुनने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली शक्ति, मैं आत्मा हूं। इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली शक्ति, मैं ही तो हूं। मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा। स्वयं परम पिता परमात्मा ने मुझे स्मृति दिलाई है, मुझसे मेरा परिचय करा दिया है।
मैं रूहानी बच्चा हूं परमात्मा का। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुतः। ये केवल गाते थे, गीता के श्लोक पढ़ते थे, पर मैं ही ये हूं इसकी अनुभूति नहीं थी। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, शस्त्र मुझे काट नहीं सकता, मुझ आत्मा को। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, अग्नि जला नहीं सकती। न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुत, पानी गिल्ला नहीं कर सकता, वायु सुखा नहीं सकती। मैं ऐसी अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं। शरीर मेरा वस्त्र है। मैं जब ये आयु पूरी कर लेता है या फट जाता है तो मैं इसे छोड़ देती हूँ, फिर नया जिस्म रूपी वस्त्र ले लेती हूँ। इस संसार रंगमंच पर अपना पार्ट प्ले करने के लिए। कितना सुंदर है मेरा पार्ट कि इस धरा पर वो त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री, वो परम पिता परमात्मा, उनसे मेरी मुलाकात होती है। वो मेरे अनादि अविनाशी पिता है, मैं उनकी संतान हूं। उन्होंने मुझे बताया कि इन सूर्य चांद सितारों से भी पार, परे ते परे एक खूबसूरत जहान है। एक बेगमपुर बादशाह रहता है वहां पर, जो तुम्हें बेगमपुर का बादशाह बनाता है। वहां गोल्डन सुनहरी खूबसूरत प्रकाश की दुनिया है। तुम आत्मा व ज्योतियों के रूप में निवास करती हो। यही तुम्हारा मूल घर है, वतन है। वहां शांति ही शांति है, प्रेम ही प्रेम है, एक सुखद आनंद है, अविनाशी आनंद। महसूस करें कि वो परम पिता परमात्मा, वो सतचित्त आनंद स्वरूप, वो अकाल मूरत मेरे सामने है। वो पतित पावन, वो प्रकाश पुंज सूर्य की न्याय चमक रहा है, लेकिन उसका प्रकाश अति शीतल है, चंद्रमा की भांति अत्यंत उज्जवल है, गहन शांति लिए हुए है, सुखद शांति। वो प्रेम का सागर, वो ज्ञान का सागर, वो मेरा पिता है। वो मुक्ति जीवन मुक्ति दाता मेरा पिता है। वो पवित्रता का सागर मेरा पिता है। मुझे वो प्रेम में स्थित करता है। मैं उसकी छत्र छाया के नीचे हूं। वो मेरे भीतर पवित्रता का बल भरता है।
एक सुंदर और सुहानी दुनिया में ले जाने के लिए मुझे विभिन्न शक्तियों से भरता है, अष्ट सिद्धियों से मेरा श्रृंगार करता है। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने आत्म स्वरूप में स्थित होना है और उस तार बेतार की तार से खुद को जोड़ लेना है। बस इतना ही तो मुझे करना है। इसी को रूहानी ड्रिल कहते हैं। यही योग है। कुछ क्षण ऐसे ही महसूस करें, एक प्रकाश का हाथ मेरे सिर पर है, नैनों में प्रकाश। बस एक ऊर्जा और प्रकाश ही प्रकाश। इस ऑरा में पूरा मैं कवर्ड हूं, एक ऊर्जा के गोले में हूं मैं, सुरक्षित, निरोगी, खुशियों से भरा, शांति से भरा, प्रेम से भरा, पवित्रता से युक्त मैं प्रकाश पुंज, मैं मस्तक मणि हूं। गहरी सांस भीतर लीजिए, छोड़ दीजिए। पुनः गहरी सांस भीतर और छोड़ दीजिए। 3 बार ओम ध्वनि करेंगे। आ जाइए अपने मस्तक में। ओम। शांति, शांति, शांति। Now rub your both the hands, make it warm और धीरे से अपने चेहरे पे इसे लगा देंगे। अंदर में आंखें खोल बंद करेंगे। धीरे से दोनों हाथ हटा देंगे और आंखें खोल दीजिए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। देखिए, आज हम उस परम पिता परमात्मा के महावाक्य आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। ये जितना भी ज्ञान आपने इन दिनों में सुना है, ये सारा ही ज्ञान वो परम पिता परमात्मा जो महाज्योति है, अखंड ज्योति है, उनके द्वारा ही कहा गया है। आपको चित्रों के माध्यम से समझाया गया, इसलिए क्योंकि जब तक हमारा जो मन है, बुद्धि है, वो चित्रात्मक भाषा को जानती है,
क्योंकि हम सारा दिन इन नयनों से ये संसार के अंदर जो चलते फिरते चित्र ही तो देखते हैं। ये चित्रशाला है ना, आकारों की दुनिया है। इसलिए आकारों के द्वारा हम उस भाषा को, उस ज्ञान को समझ सकते हैं। तो इसलिए ये जो जितने भी चित्र हैं, ये दिव्य दृष्टि के द्वारा दिखाए हुए चित्र हैं, जो आपने जिनके माध्यम से ये सत्य ज्ञान सुना है। वो परम पिता परमात्मा, वो रहम के सागर सचमुच में इस दुनिया में आते हैं, प्रकृति को अधीन करके, पंच प्रकृति जो है उसे अधीन करके फिर मनुष्य के तन में प्रवेश करते हैं। जिस तन में प्रवेश करते हैं उसे वो नाम देते हैं ब्रह्मा। तो ये जितना भी ज्ञान है, ये ब्रह्मा मुख द्वारा सुनाया हुआ ज्ञान है, उस शिव परम पिता परमात्मा द्वारा। वो हमारा रूहानी पिता है। वो रूह को देखता है, ना वो जिस्म को देखता, ना जिस्मों की दुनिया को देखता, ना आपकी प्रॉपर्टी देखता। केवल वो रूह को देखता है, वो प्रकाश को देखता है, वो आपके भीतर के सतो गुण को देखता है, सतो गुण को देखता है वो परम पिता परमात्मा। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे कि ये मुरली है क्या। आपने सुना मुरली बंसरी को कहते हैं। ये जो बांसुरी है उसमें से सुना है ऐसा नाद निकला करता था, जो गोपियां एकदम उस नाद के वशीभूत होकर देह भान भूल जाती थी और उस मुरली की दीवानी हो जाती थी। तो ये कोई ऐसी मुरली नहीं थी, काठ की मुरली की बात नहीं है। ये बात है इस ज्ञान मुरली की। इस ज्ञान को सुनकर आत्मा भी सुध बुध भूल जाती है। ये देह की सुध बुध भूल जाती, आत्मा में स्थित हो जाती है। ओ मैं आत्मा हूं, मैं भगवान का बच्चा हूं, मैं कर क्या रहा हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मेरा घर कौन सा। क्योंकि ये दुनिया रैन बसेरा सुना था, लेकिन मालूम नहीं था, केवल शब्दों तक था, महसूसता नहीं थी। तब वो परम पिता परमात्मा ज्ञान की मुरली सुनाते हैं, जिसके माध्यम से आत्मा को डाइट मिलती है। नहीं तो अपने आप को भजन कीर्तन करते हुए भी तो देह ही समझते थे, देह से परे तो नहीं ना हुए। परंतु ये ज्ञान मुरली देह से परे करने वाली है। सचमुच में ये जो ब्राह्मण है, जो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण आत्माएं हैं, उनके जीवन का आधार है। ये संजीवनी बूटी है, ये जो ज्ञान है, ये सचमुच प्रभु प्रेम का प्रसाद है। ये समझिए, ये साधारण नहीं है। इसे आत्मा समझकर बैठ के सुनना है। ना मैं स्त्री ना पुरुष, मैं केवल आत्मा हूं। ये बोध जागृत रख के सुनना है, क्योंकि भगवान हमसे बातें कर रहे हैं। क्योंकि ये मुरली इज अ लैडर टू हेवन। जिस सीढ़ी पे चढ़ के आप स्वर्ग तक पहुंच सकते हो, ये ऐसी संजीवनी बूटी है। ये अंधों की लाठी कहते हैं ना, वो है। क्योंकि ये थर्ड आई ऑफ विजडम है, जिसको सुनने से तुम्हारी जो विजडम में ना विवेक, उसका जागरण होता है। सत्य असत्य के बीच का निर्णय वो पता लगता है। और सारी मानवता के प्रति जो हमारा स्नेह है, जो करुणा है, उससे भर जाता है, भाव से भर जाता है कि सभी आत्माएं तो मेरे ब्रदर सिस्टर हैं। भगवान आपको सर्व हदों से पार ले जाकर बेहद में टिका देता है। और ये मानव से
देव और महामानव बनाने की आपको मैं कहूं तो एक विधि है, विधान है ये परमपिता परमात्मा का, जिसको सुनने से भीतर का देवत्व जाग जाता है, भीतर का बुद्धत्व जाग जाता है। तो चलिए हम आज की जो मुरली थी 29 अक्टूबर 2021 की, उसके जो मुख्य पॉइंट है, क्योंकि आज आपका फर्स्ट डे है तो मैं कोशिश करती हूँ जल्दी से समाप्त करने की भी और आप तक उसको, उसके जो मुख्य पॉइंट उसको पहुंचाने की। परम पिता परमात्मा हम रूहों का पिता है, तो वो रूह को देख के ही बात करता है। तो परम पिता परमात्मा ने आज कहा है कि तुम शिव शक्ति महारथी सेना हो। देखो कितने ऊंचे भाव से देखता है। एक तो कहते हैं मीठे बच्चे, फिर कहते हैं तुम किसकी शक्ति हो, उस शिव की शक्ति हो जो अविनाशी है, जो अजर अमर अविनाशी है, उसकी तुम शक्तियां हो। चाहे मेल या फीमेल, सभी कौन है? शिव शक्तियां हैं। जो परम पिता परमात्मा है उसने जो रूहानी सेना बनाई है, उसके तुम महारथी हो, उस सेना के हो। अब तुम यहाँ क्या करते हो? जैसे मिलिट्री वाले ड्रिल सीखते हैं ना, ऐसे तुम बच्चे क्या करते हो? रूहानी ड्रिल सीखते हो। कौन सी होती है रूहानी ड्रिल? रूहानी ड्रिल होती है ना, जैसे जहां चाहो वहां अपना हाथ जहां रखो वहां रख सकते हो, जितना ऊंचा उठाना हो उठा सकते हो। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर अपने मन को जहां टिकाना चाहो वहां टिका सकते हो। अपनी कर्मेंद्रियों को जहां लगाना चाहो वहां लगा सकते हो। मन बुद्धि को जहां टिकाना चाहो, तो ऐसी ड्रिल भगवान आकर सिखाते हैं। और यही ड्रिल भारत की सबसे मशहूर है। वो कौन सी ड्रिल है? वो है योग की ड्रिल। जो योग भारत का फेमस है, वो केवल जिस्मानी योग नहीं है जिसमें विभिन्न आसन किए जाते हैं ना, लेकिन एक आसन में स्थिर हो जाना है, मन और बुद्धि का आसन लगाना है। पद्मासन शरीर का ही नहीं, अपनी कर्मेंद्रियों की तरह अपने जीवन में पवित्रता को भी धारण करना है, उस पद्मासन पे बैठना है। ये कोई जिस्मानी ड्रिल की बात नहीं है, यह जिस्मानी ड्रिल नहीं सिखाई जाती। यहां पर तो रूह को, आत्मा को उस परम पिता परमात्मा के साथ अपने मन और बुद्धि को लगाना है। और फिर जैसे आप देखते हैं ये बल्ब जग रहा है, तो उसकी तार जो है वो कहाँ जुड़ी हुई है? उसका कनेक्शन कहाँ जुड़ा हुआ है? उस पावर हाउस के साथ जुड़ा हुआ है ना। तो दो तारों को ऐसे थोड़ी ना जोड़ दिया है, पर उसके ऊपर की रबर को हटाया है ना। रबर हटाने के बाद फिर उनको जोड़ा गया है। ऐसे ही ये जिस्म रूपी रबर को, ये देह के भान की रबर को उतार कर बैठना है। मैं आत्मा हूं, मैं प्रकाश हूं, मैं ऊर्जा हूं। परम ऊर्जा के साथ अपने आप को कनेक्ट करना है, बस उनके सन्मुख बैठ जाना है। तो अपने आप जैसे उस बल्ब में लाइट आती है, ऐसे इस आत्मा रूपी जो बल्ब है छोटा सा, उसमें वो चेतन ऊर्जा उतरती है। आप प्रयोग करके देखना, बहुत आनंद आएगा। परम पिता परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम सतो प्रधान थे। कैसे थे तुम? परमात्मा याद दिला रहे हैं। क्या याद दिला रहे हैं? बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम सतो प्रधान थे, तुम बहुत प्योर थे। जब सतो प्रधान थे तो राज्य करते थे। अब तुम्हें वो स्मृति दिला रहे हैं, कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो,
लेकिन मैं जानता हूं, जैसे अर्जुन को भी कहा है ना गीता के अंदर कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूं ऐसा कोई समय नहीं था जब तुम नहीं थे या हम नहीं थे। सतो प्रधान वाले को क्या कहा जाता है? उच्च बुद्धि कहा जाता है, स्वच्छ बुद्धि कहा जाता है। और तमो प्रधान होते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको नीच बुद्धि कहा जाता है। अब नीच बुद्धि वाले अर्थात निकृष्ट बुद्धि वाले क्या करते हैं? जो ऊंच बुद्धि वाले हैं उनको नमस्कार करते हैं। आप देखते हैं ना, मंदिरों में जाते हैं तो देवी देवताओं सन्मुख क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता, कहते हैं ना। और वैसे कोई आदमी किसी को मूर्ख कह दे, ए मूर्ख इधर आ, तो क्या होएगा? है? केवल गाते हैं, समझते नहीं। लेकिन किनके आगे गाते हैं? जो 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम देवी देवता थे, उनके सन्मुख बाबा कहते हैं ये तुमको नहीं मालूम था कि हम ही ऊंच थे, हम ही नीचे बने, जन्म लेते लेते सतो से हम तमो प्रधान बनते चले गए। फिर बाबा ने बताया ये जो ज्ञान है, देखो स्कूल में भी जाते हैं तो बहुत ज्ञान जो है वो टफ होता है, लेकिन भगवान कहते हैं ये ज्ञान तो बहुत ही सहज है। परमात्मा सचमुच रहमदिल है। बाबा जानते हैं कि परम पिता परमात्मा जानते हैं कि भक्ति में बहुत धक्के खाकर थक गए हैं। भक्ति में राम राम जपते माला फेरते रहे हैं, आप सबको अनुभव है ना। तो बाबा के पास तो सारे कैसे आते हैं? टूटे हुए दिल वाले आते हैं, ठुकराए हुए आते हैं, बूढ़ी बूढ़ी माताएं आती हैं। तो बाबा कहते तुमने भक्ति में बहुत धक्के खाए हैं ना, इसलिए बाबा अभी तुम्हारी थकान दूर कर देते हैं। क्या कहते हैं बाबा? बाबा सिर्फ इतना ही कहते हैं कि बच्चे अपने आप को अब कुछ नहीं करना, अपने को आत्मा समझना है और बाबा को याद करना है। बाबा तो इतना भी कहते हैं कि मुख से भी कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। जैसे वह राम राम कहते थे तो यहाँ आ गए कहेंगे भी शिव शिव ना, क्योंकि हमने तो आवाज से परे की दुनिया में जाना है। जो हमारा निर्वाण धाम है, जो शांति धाम है, जो रूहों की दुनिया है, हमने उस दुनिया में जाना है जहां आवाज है ही नहीं। तो बाबा बहुत ही सहज युक्ति बताते हैं कि बस और कुछ नहीं करो, सिर्फ मुझे याद करो। याद करने से क्या होगा? तुम्हारे भीतर जितनी भी खाद है, जितनी भी कमी कमजोरी है, वो सब निकल जाएगी और तुम न्यारे और प्यारे बन जाओगे। ये संसार तो विषय सागर है, बाबा को याद करने से तुम पवित्र बन जाओगे। बाबा ने कहा अभी तुम ज्ञान के द्वारा समझदार बनते हो, और समझ से क्या होगा? तुम महाराजकुमार बन जाते हो, राजकुमारी बन जाते हो। इसलिए तुम्हें तो बहुत खुशी होनी चाहिए। तो ऐसा बनने के लिए पुरुषार्थ भी तो करना चाहिए ना। ऐसा नहीं कि जो पुरुष आत्मा है उसको पुरुषार्थ नहीं करना है और जो बच्ची आत्मा है उसको पुरुषार्थ करना है। ऐसा नहीं, बाबा कहते हैं सभी को पुरुषार्थ करना है। वर्षा किससे मिलता है? उस परम पिता परमात्मा से। और अब कौन सी यात्रा करनी है?
जहां रूह यात्रा करे इस स्थूल जगत से दूर, स्थूल शरीर को यहीं छोड़कर स्थूल जगत में जो ब्रह्मा विष्णु और महेश की पुरियां प्रकाश का जगत है उसको भी छोड़कर जो केवल प्रकाश का जगत है, जहां आत्माएं मणियों की भांति चमकती है, वहां जाना है, उस घर को याद करना है। भगवान पतित पावन है। वो ब्रह्मा विष्णु शंकर भी भगवान नहीं है, क्यों? उनके रचयिता वो परम पिता परमात्मा है। ब्रह्मा विष्णु महेश की जो महिमा है वो अलग है। ये आपको सब कोर्स में बताया हुआ था, शिव और शंकर के अंदर क्या भेद है। इस समय तो वर्ल्ड ऑलमाइटी ऑथोरिटी खुद कहते हैं कि मैं वेदों शास्त्रों को जानता हूं। हमने भी तो सुन सुन के भक्ति में वेदों और शास्त्रों को सुन सुन के क्या हुआ, भटकते ही रह गए ना, पहुंचे तो नहीं ना कहीं। बाबा आकर कहते हैं मैं सभी वेदों शास्त्रों का तुम्हें सार समझाता हूं। ये तो सब तुम भक्ति जो करते थे उसकी ही तो सामग्री थी ना, आपको समग्र तो नहीं बने ना। अभी क्या है, अब तुम शिव बाबा से शक्ति ले रहे हो। जितना ज्यादा याद करेंगे उतना शक्ति मिलेगी। और भीतर में जो कमियां कमजोरियां हैं, जो विकारों की खाद पड़ गई है, जो अलाई पड़ गई है आत्मा में, वो निकल जाएगी। जैसे सोने के अंदर भी आप देखते हो जब ऑर्नामेंट बनते हैं उसके अंदर खाद मतलब अलॉय पड़ती है ना, कुछ मिक्स करते हैं धातुएं अन्य, तो सोना जो शुद्ध नहीं रहता है। ऐसे आत्मा भी जब जब जन्म लेती है तो स्वभाव संस्कार तो हमारे संसार से हम लेते जाते हैं ना, तो धीरे धीरे आत्म विस्मृति होने से आत्मा के जो आदि अनादि संस्कार हैं उन्हें भूलते चले जाते हैं और अंदर में अलॉय पड़ती चली जाती है, खाद पड़ती चली जाती है। इसलिए जितना याद करेंगे उतना ये अंदर में विकार जो है निकलते चले जाए। तो बाबा कहते क्या करना है तुमको, दिन रात अंदर में ये जागृति रहनी चाहिए कि मुझे पतित से पावन और तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना ही है, बनना ही है। देखो बाबा फिर सावधान करते हैं कि माया के तूफान भी बहुत आएंगे, क्योंकि उनका भी बड़ा पंप शो है ना। इसलिए बाबा कहते हैं खबरदार रहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी युद्ध किसी व्यक्ति से नहीं है, देहधारी के साथ नहीं, लेकिन माया के साथ युद्ध है। इसलिए तो बाबा ने कहा तुम रूहानी ड्रिल सिखाता हूं, तुम मिलिट्री हो, तुम आर्मी हो। इसलिए क्या होगा, जो माया के साथ युद्ध होगी तो अंदर में व्यर्थ के फालतू संकल्प विकल्प बहुत आएंगे, जो कभी अज्ञान में नहीं आने होंगे ना, वैसे वैसे संकल्प आएंगे, ऐसी ऐसी सोच आएगी, क्योंकि तुम युद्ध के मैदान में हो ना। इसलिए सारी मेहनत किस चीज में है, ये जो रूहानी याद है, उस परम पिता परमात्मा को जो याद करना है ना, सारी मेहनत उसकी है। और यही भारत का वो योग है। भगवान आए हैं पवित्रता के सागर, पवित्र बनने की सहज युक्ति बता रहे हैं। कहते हैं न केवल जिस्मों की पवित्रता, वो नहीं, पवित्रता जो भगवान को चाहिए वो ये नहीं कि आप शादी ना करो तो आप पवित्र हो गए, आप सन्यास ले लो तो आप पवित्र हो गए ना। अपना मन, वचन और कर्म, इससे किसी मनुष्य मात्र को क्या, प्राणी मात्र वनस्पति को भी दुख नहीं देना है। इतना ही नहीं, खुद को भी दुख नहीं देना है। खुद को कैसे दुख देते हैं,
किसी ने कुछ कह दिया, मुझे बुरा लग गया, इंसल्ट फील हो गई, मेरा अहंकार जाग गया, तो ये क्या, मुझे दुख लगा ना अंदर में, तो ये दुख लेना हो गया। तो बाबा कहते ना दुख देना ना दुख लेना। बाबा कहते कोई भी विकर्म, चोरी आदि नहीं करना चाहिए, ये बहुत बड़ा पाप है। और दूसरा, बाबा ने कहा काम कटारी चलाना, बाबा ने मना किया, मत चलाओ, अपना घात मत करो। बाप कहते हैं बच्चे हाथी से काम कराते, हाथी से काम करते, बुद्धि का योग मेरे साथ लगाओ। कहते ना हाथ से कार्य हथकार दे और दिल यार दे। तो इसलिए बाबा ये कहते हैं कि बच्चे हाथों से तो काम करो, लेकिन योग मेरे से लगाओ। फिर बाबा कहते हैं मैं सर्जन भी हूं। जो बीमारी के फोड़े सबको उग गए हैं ना, ट्यूमर बन गए हैं अंदर कुंठाओं के, उन सब को बाबा क्या करते हैं, बाबा सर्जन बनकर उनको दूर करते हैं। बाबा कहते कदम कदम पर, ये बड़ी ऊंची मंजिल है, इसलिए बड़ी संभाल करनी है, बड़ी सावधानी से चलना है, कभी भी मुरली मिस नहीं करनी है, क्योंकि ये भगवान की गाइडेंस है स्वयं। ये किसी गुरु की मत नहीं, कोई शास्त्र की मत नहीं, कोई मन मत नहीं है, लेकिन परम पिता परमात्मा जो, उनकी ये मत है। ये पूरे वर्ल्ड के लिए है, किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है, ये आत्माओं के लिए है। क्योंकि सभी का एक पार्ट जो है अनादि अविनाशी सबको मिला हुआ है। ये सृष्टि भी एक है, ये चलती रहती है। जैसे भगवान एक है तो उसका क्रिएशन भी एक है। बस ये चक्र घूमता रहता है। आपने सृष्टि चक्र में देखा था ना स्वस्तिक वाला, कि कैसे ये चक्र घूमता रहता है। मनुष्य भले कितनी खोज करते हैं, मून पर जाते हैं, क्या है ऊपर? बाबा ने कहा बस सूक्ष्म वतन है, लाइट ही लाइट है, तो उनको और कुछ दिखाई नहीं देगा वहां पे। हाँ, इस दुनिया में फिर बाबा सावधानी करते हुए कहते हैं कि देखो माया की बहुत पंप और शो है इस जगत के अंदर। माया बहुत प्रलोभन देती है। साइंस भी सुख के लिए ही है, दुख के लिए तो नहीं है। लेकिन आप देखते हैं कि उससे दुख कितना मिलता है। बाबा ने कहा जो मैं दुनिया बनाऊंगा सतयुग की, उसमें जो पुष्पक विमान होंगे, जो एरोप्लेन होंगे, कभी गिरेंगे नहीं, क्योंकि वहां दुख की बात ही नहीं है। यहाँ तो दुख ही दुख है। सुख के लिए हर कार्य किया जाता है, लेकिन आपको पता है सारी दौड़ धूप और बाद में क्या है, दुख तो है ही है ना। यहाँ पर तो जो संपत्ति बनाते हैं मेहनत से, वो भी चोर चोर लूट के ले जाते हैं, अग्नि जला देती हैं। बाबा कहते हैं वहां ऐसा कुछ नहीं होता। तो सब आशिक हो, मेरे प्रेमी हो, मुझे चाहने वाले हो। अब माशूक तुमको कहते हैं सिर्फ मुझे एक को याद करो। अगर मुझे एक को याद करेंगे तो उस अमरपुरी के मालिक बन जाएंगे। क्योंकि वो परम पिता परमात्मा क्या करते हैं, वो अमरनाथ, वो विश्वनाथ, हम बच्चों को भी विश्व का नाथ बना देते हैं इस ज्ञान से, और अमरपुरी का मालिक बना देते हैं। वो ऐसी अमरपुरी है, इसलिए अमरपुरी कहते हैं कि वहां अकाले मृत्यु होती नहीं है। आप समय पर अपना शरीर रूपी कॉस्ट्यूम बदलते हो। वंडरफुल बातें बाबा की मुरली में आते हैं, जब रोज सुनोगे तो रोज नए नए पॉइंट, उमंग उत्साह बढ़ाने वाले पॉइंट मिलेंगे। तो बाप द्वारा जो भी खजाना मिलता है ना, उसे फिर क्या करना है, अंदर में सुनकर मनन चिंतन करना है।
जितना हम अंदर में उसको मनन चिंतन करेंगे, उसका अभ्यास करेंगे, तो क्या होगा, वो भीतर समाता चला जाएगा, वो रोम रोम में समाता चला जाएगा। तो ये तो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है ना, ये भगवान द्वारा मिली हुई जैसे प्रॉपर्टी है। लेकिन इस प्रॉपर्टी को मनन करके अपना बनाना है। जो अपना बनाते हैं उनको एक नशा रहता है, रूहानी नशा, दिव्य नशा रहता है, वो अपनी मस्ती में रहते हैं, खुशी में रहते हैं। इसलिए कहा जाता है अपनी घोट तो नशा चढ़े, अपना मनन चिंतन करो तो नशा चढ़ेगा, क्योंकि उससे एक आनंद, आप अकेले अकेले खुश और मौज में आपको महसूस होगा परमात्मा की कैसे प्रेम की शावरिंग होती है, कैसे खुशी मिलती है। आप अकेले अकेले खुश हो रहे हो मनन चिंतन करके, आप मैं रूह हूं, अविनाशी हूं, कितनी मजे की बात है। जो मनन की मस्ती में मस्त रहते हैं उन्हें दुनिया की कोई चीज की उलझन आकर्षित नहीं कर सकती है, ना उलझन आकर्षित कर सकती है, मतलब अव्यवधान पैदा कर सकती है, ना कोई प्रलोभन आकर्षित कर सकते हैं। उन्हें दिव्य बुद्धि का वरदान स्वतः मिल जाता है, क्योंकि चिंतन करने से सर्व चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। अरे मन को कहो चिंतन करना है तो प्रभु चिंतन कर, उस परम पिता परमात्मा का चिंतन कर, सर्व चिंताओं से मुक्त हो जाएगा। आज का स्लोगन है, मन की उलझन को समाप्त करने के लिए निर्णय शक्ति को बढ़ाओ। राइट और रॉन्ग के बीच का निर्णय करने का, क्योंकि परम पिता परमात्मा की ये जो ज्ञान मुरली है, ये हमारा अगर उसका मनन चिंतन करेंगे तो सदैव विवेक जागृत रहेगा। जो परम पिता परमात्मा ने दिव्य बुद्धि का वरदान दिया है, वो दिव्य बुद्धि सदैव जागृत रहेगी। जागृत रहेगी तो क्या होगा, हर एक चीज का आंसर मिलता जाएगा अंदर से, कि परमात्मा ने जो श्रीमत दी है कैसे दी, इस समय क्या करना है, एक एक कदम कदम पर परमात्मा ने राय दी है। उसको अगर हम सुनेंगे तो अपने आप हमारे अंदर परमात्मा ज्ञान से ही निर्णय शक्ति आएगी। इसलिए योग का अभ्यास भी आप खूब करना। समय समय पर आपको सोनम बेन कमेंट्री के द्वारा अभ्यास कराएंगी, उसको जरूर आप अटेंड करना। आपको पुनः बहुत बहुत मुबारक है कि आप लोगों ने परमात्म ज्ञान को अपने इन कानों के द्वारा, इन कानों के द्वारा जो लास्ट ये इस मिट्टी से बनी हुई दे उनके द्वारा सुना। इसलिए ये जो तन है ये भगवान की दी हुई सबसे बड़ी अमानत समझ के अब इसमें खयानत नहीं डालना। अपना तन मन धन जितना हो सके उतना विश्व सेवा में लगा दो।